जिस दिन इस कार्य को सोचे थे, सांसद जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके फार्म हाउस पर 14 जुलाई 2022 को ललित तंवर जी से मैंने कहा था। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं और जाट समाज का हक बनता है, अगर जाट समाज को मिले तो मुझे मिले, मेरी इसमें मदद भी करना। और मैंने उसी दिन से 14 जुलाई 2022 से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चुनाव ना लड़ा हो। 1563 गांवों में मैंने सभाएं करी हैं। मैं लखनऊ गया तो मुझे लखनऊ में एक हमारी पार्टी के बड़े अधिकारी ने कहा, जब मैंने सारे कागज दिखाए, कि उत्तर प्रदेश में कोई एक इंडिविजुअल आदमी ऐसा नहीं है जिसने इतना काम किया हो। पार्टी कर रही है तैयारी, अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल आदमी ने तेरे अलावा किसी ने काम नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर माथे पे। पार्टी ने कंवर सिंह तंवर को सांसद बना के भेजा, सांसद का प्रत्याशी बना के भेजा। तो ये सोरेन सिंह की टीम, सोरेन सिंह के साथी, सोरेन सिंह के सहयोगी, सोरेन सिंह के सहयोगी तो हैं, रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते कंवर सिंह तंवर के भी सहयोग। जिस प्रकार से सोरेन सिंह के लिए ये सब लोग जुटते, उसी प्रकार से कंवर सिंह तंवर के लिए जुटेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर निश्चित रूप से जब संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद कोई चीज नहीं मिलती तो निराशा होती है। मुझे भी हुई साहब। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी, मेरे पास बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फोन किया कि मिलना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, आ जाओ। और यहाँ आए, हमने चाय पी बैठ के। उन्होंने कहा लोकसभा लड़ना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल लड़ना चाहता हूँ। बोले चलो बहन जी से मिलवाते हैं। मैंने कहा अगर बहन जी बीजेपी का टिकट तय करती हो तो मैं चल रहा हूँ। अगर बहन जी बीजेपी का टिकट तय करती हैं तो मैं चल रहा हूँ बिल्कुल। बोले नहीं, बीजेपी का कैसे दे देगी? तो मैंने कहा और मुझे कहीं नहीं जाना, कंवर सिंह जी को दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी निराशा है। तो आज नहीं कल परसों हम निश्चित रूप से कमल खिलाने के लिए इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते की तरह, इसलिए हमने आज मालाएं नहीं मंगाई। मैंने पहली बार ये गुलदस्ता मंगाया विधायक जी। ये गुलदस्ता इसीलिए है और पैक्ड है, खुला हुआ भी नहीं है। ये गुलदस्ता इसीलिए आज मंगाया गया है कि निश्चित रूप से हम एक गुलदस्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे और जिताएंगे, ताकि जो एक सरकार बनती है, जो गुलदस्ता बनता है दिल्ली में, इसमें पिछली बार अमरोहा के कमल की डंडी नहीं थी, अमरोहा का कमल नहीं था इस गुलदस्ते में, अमरोहा का कमल हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, प्रयासरत हैं। जो हमने काम किया है वो जाया नहीं जाएगा। हो सकता है कई लोग ये कहें कि साहब कंवर सिंह तंवर तो आते नहीं, मिलते नहीं। अरे भैया नहीं मिलते, हम तो मिलते हैं। आप तो कमल का फूल खिलाओ। आपका काम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना है। अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना तो केवल एक ही तरीका है कि अमरोहा से कमल का फूल खिलाना है, और कमल का फूल खिलेगा तो हम अमरोहा वालों का कलेजा बढ़ेगा, कलेजा चौड़ा होगा, 56 इंच की जो छाती हमारी भी होगी। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हैं कि हम अब आचार संहिता लगने के बाद तो विधिवत एक तरीके से चुनाव की घोषणा ही हो जाती है, चुनाव शुरू हो जाता तो विधिवत चुनाव शुरू हो गया, और हम अपने अपने बूथों पर निकल के अपना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने के लिए कृत संकल्पित होकर बीजेपी को बड़े मार्जिन से यहाँ से हमारा विधानसभा से जिताएंगे। हमारे भाई पहले से काम कर रहे हैं विधायक जी, हम और मजबूती के साथ इस काम में लगेंगे। और लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि साहब ये तो नेता कहते पूछे मंच से और अंदर से कुछ होते, ऐसा होता है जी खूब। मैंने विधायक जी से भी बताई थी और तोतर इनके पिताजी जो हमारे अग्रज हैं उनसे भी बताई थी, और आप सबके सामने भी बता रहा हूं। जब विधायक जी का चुनाव था, मैं भाजपा में नया नया आया था, वीर सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते, सांसद जी से। वीर सिंह जी का रात को 11:30 बजे फोन आता, अगले दिन चुनाव था, यार हमारी मदद करोगे? मैंने कहा भाई साहब गाड़ी खराब हो गई हो तो गाड़ी भेज रहा हूँ अभी। बोले नहीं वोट। मैंने कहा एक एक वोट काट के बीजेपी को देने का काम करूंगा। उस दिन से आज तक मेरे संबंध नहीं है, उनसे बात नहीं करते हो मेरे साथ, लेकिन क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा। अगर एक वोट भी छीन के कहीं से बीजेपी के झोली में डाल सकता हूँ तो उसे अपना कर्तव्य मानूंगा, उसे अपना कर्तव्य मान के उस काम को करूंगा। मैं यहाँ
दोनों समय मिल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि दोनों समय मिलते समय जो बात कही जाती है वो पूर्ण होती है। सांसद जी, टिकट की लड़ाई थी बस, सांसद बनने की लड़ाई ना, टेंशन मत लेना, सांसद तो आप बन गए। धन्यवाद, नमस्कार।